everyone. Today in this video I will teach you past indefinite tense. जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसके एग्जांपल्स बताए थे। बट आज मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी कि एक्टिव पैसिव वॉइस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या रूल्स हैं इसके। जो पास्ट इंडेफिनिट है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसको उस पे हमने उसके रूल्स फॉलो किए थे। उसका जो पहला टेंस था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट 4 टाइप्स के थे, बट हमने 3 टाइप एक्सप्लेन किए थे। वैसे ही आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, इन 3 टेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। जो हमारा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें हम जो सब्जेक्ट था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते थे। बट जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस में। जैसे ये देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारा एक्टिव पैसिव है, वैसे उसमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। और अगर हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसमें हमने क्या करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कर देंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट कर देंगे और इसमें हम वाई यूज करेंगे। ये 3 बातें पहले आपने याद रखनी है कि जो एक्टिव पैसिव में हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट करना है और जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में जाके वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ये तो लिख लिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्ट यूज होगा, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वह जो हमारा पैसिव वॉइस होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वॉज वर्ब यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहां पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसमें जो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज कर दिया, बट जो हमारा पैसिव वॉइस है उसमें हम ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय और सब्जेक्ट लगाएंगे। ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंस। अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो उसको हम ऐसे चेंज करेंगे। बट जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें नॉट यूज होगा उसको कैसे लिखेंगे? पहले उसको सब्जेक्ट लिख लेंगे प्लस डिड, इसमें हम डिड यूज करेंगे, डिड प्लस नॉट, इसमें हम डिड नॉट यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस कोई आता है, नोट वाला डिड नॉट वाला कोई सेंटेंस आता है तो उसमें पहले हम उसका सब्जेक्ट देखेंगे, वो लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे उसका और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हो गया इतना क्लियर? नेक्स्ट होगा जो हमारा अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसको कैसे करना है? ऑब्जेक्ट लिख लेना पहले उसका, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब यूज करना है, फिर नॉट यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वाई और सब्जेक्ट लिखना है। जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस था उसको पहले हमने डिड नॉट में लिखा, वो जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तब इसको हम वाज वर्ब में यूज करें, वाज वर्ब लिखेंगे, डिड को वाज वर्ब में चेंज कर दिया और नॉट को नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वहां पे हम थर्ड फॉर्म कर देंगे और वाई सब्जेक्ट लगा देंगे। थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस में हमें इसको कैसे चेंज करना है। पहले हमने इसका हेल्पिंग वर्ब ले लेना है, डिड यूज कर लेना है,
फिर हमने सब्जेक्ट लिख लेना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेनी है और फिर ऑब्जेक्ट यूज कर लेना है। क्या होगा, एक्टिव वॉइस में डिड लिख लेना है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसका सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है वो सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देन अगर इससे इंडेरोगेटिव में हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो उसमें क्या होगा, हमारा वॉज वर्ड आ जाएगा। हमेशा याद रखना कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हम इज आर लगाते हैं, और जो हमारा पास्ट टेंस है उसमें वॉज वर्ड यूज करते हैं, और जो हमारा फ्यूचर टेंस है उसमें हैव हैड यूज करते हैं। तो इसमें आया हमारा पास्ट है तो वॉज वर्ड यूज हो रहा है, तो जो पैसिव वॉइस में चेंज किया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया, तो उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज वर्ड है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारा आएगा वाई, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा इज होगा और एम होगा वो कहाँ यूज होगा, सिंगुलर के साथ कौन यूज होगा, प्लूरल के साथ कौन यूज होगा, डू हमारा सिंगुलर के साथ यूज होगा, डज हमारा प्लूरल के साथ यूज होगा। बट अब यहाँ पे वॉज वर्ड है तो वॉज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होगा और वर्ड हमारा प्लूरल के साथ होगा। एग्जांपल्स बताती हूँ। He wrote a letter. He wrote a letter. तो यहाँ पे मेरी सेकंड फॉर्म आई, ये हमारा ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म आ गई है, और लेटर हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर और सब्जेक्ट है हमारा ही। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ लेटर, इसको अब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, ये हमारा पैसिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आएगा, अ लेटर वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, रिटर्न थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाय हिम। लेटर वाज रिटन बाय हिम, ही को हम हिम में चेंज करते हैं, शी को हर में, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये क्या हो गया हमारा पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास आई प्लेड गिटार, जहां पे ये गिटार है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी आ गई प्लेड और ऑब्जेक्ट हमारा आ गया आई। आई को हम किस में चेंज करते हैं, मी में। गिटार वाज प्लेड बाय मी, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, प्लेड होगी। तो गिटार वाज प्लेड बाय मी, मी को आई को मी में चेंज किया है। आगे आएगा सुरुचि संग अ सॉन्ग, सेकंड फॉर्म सिंग sang संग, सुरुचि संग अ सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, अ सॉन्ग, वर्ब हमारी आ गई संग, सुरुचि हमारे आ गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा पहले, अ सॉन्ग वाज sung by सुरुचि, a song was sung by सुरुचि। आगे है he watched the movie, सेकेंड फॉर्म watch watched watched, तो यहाँ आ गया he watched the movie, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट the movie आ गया, was हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, आगे थर्ड फॉर्म वर्ब की वॉच्ड, वाई हिम, ही को किस में चेंज कर दिया हमने, हिम में। आगे है हमारा ही बॉट अ कार
आर क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, व्हाट क्या है हमारे पास वर्ब, ही क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो जो अ कार है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पहले तो ऑब्जेक्ट अ कार वॉज वॉट बाय हिम, अ कार वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज किया, वर्ब यूज कर दी, बाय यूज किया तो हिम यूज कर दिया, अ कार वॉज वॉट बाय हिम। अब जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका हमने ये सिंपल सेंटेंस एक्सप्लेन किया अभी कि सिंपल सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे। अब इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है उसकी एग्जांपल्स बताती हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो देखो क्या होगा, ही डिड नॉट कॉल देम, ही डिड नॉट कॉल देम। तो अगर हम दे को अगर देम में चेंज कर रहे हैं तो देम को किस में करेंगे, दे में करेंगे। तो इसका क्या होगा, दे वर, पहले तो ये सिंगुलर था, सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे डिड यूज कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे आके पैसिव वॉइस में आके हमने इसको दे वर लिखा है क्योंकि दे वे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम वाज वर यूज करेंगे। तो वाज सिंगुलर के साथ है तो वर यूज होगा प्लूरल के साथ। दे वर नॉट थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय हिम, क्या होगा, दे वर, ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, ये हमारे पास आ गई वर्ब। तो क्या होगा, दे देम को दे में चेंज किया, ऑब्जेक्ट को वर, डिड को वर में चेंज कर दिया, नोट को नोट रहने दिया, थर्ड फॉर्म आ गई कॉल्ड बाय हिम। आगे होगा मेरा आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। फुटबॉल क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, आई डिड नॉट, फुटबॉल अब सिंगुलर हो गया तो इसके साथ हमने क्या यूज कर लिया, वॉज। फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड बाय मी, आई को किसने चेंज किया, मी ने, तो हो गया फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड बाय मी। नेक्स्ट है यू डिड नॉट बाय फ्रूट्स, यू डिड नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या हो रहा है, थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, यू डिड नॉट बाय फ्रूट्स। तो पहले तो यू डिड नॉट, तुमने, तुमने ए सिंगुलर था और फ्रूट्स क्या हो गए हैं, प्लूरल हो गए हैं, तो फ्रूट्स के साथ क्या आएगा, वर यूज होगा। फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाय यू, यू को हम यू में रहने देते हैं, चेंज नहीं होता, जैसे ही को हिज में चेंज करते हैं और शी को हर में चेंज करते हैं, वैसे यू को यू में रहने देते हैं, वो चेंज नहीं होता। तो फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाय यू, जो फ्रूट्स है हमारे वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब। देन I did not write a letter, I did not write a letter, इसका हम लिखेंगे लेट, अ लेटर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, और राइट क्या है हमारे पास, वर्ब, आई क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। अ लेटर was not, एक लेटर है, सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज कर दिया इसके साथ, was। अ लेटर was not, थर्ड फॉर्म यूज कर दी राइट की, रिटन बाय मी, आई को मी में चेंज कर दिया, तो क्या होगा, अ लेटर was not written by me। आगे हमारे पास you did not watch these movies, you did not watch these movies। अब these movies है तो ये क्या होगा, ये तो हमारे पास आ गया एक्टिव वॉइस, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो these movies है तो मूवीज के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर।
तो आया these movies were not watched by you. These movies were not watched by you. These movies आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, डेट को हमने वर्ब में चेंज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वॉच का वॉच्ड कर दिया, वाई और यू को यू में रहने दिया। नेक्स्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने इसको कैसे चेंज करना है। डिड ही राइट अ लेटर, जो हमारे पहले तो हम जो हेल्पिंग वर्ब थे वो बीच में यूज कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे थे, बट जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लिखते हैं एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। तो क्या होगा, डिड ही राइट अ लेटर, एक्टिव वॉइस में तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, पहले हमने डिड यूज किया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। बट अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या होगा, डेट को पहले वॉज है उसको हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको ही लगाएंगे, वॉज आई लेटर, और लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, रिटर्न वर्ब की फॉर्म आ गई, वाई हिम, ही को हमने हिम में चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम और क्वेश्चन मार्क। इसको हमने क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही आंसर देना है, इसको जो क्वेश्चन हमारा जैसे हमसे पूछा गया है वैसे ही आंसर देना है। अगर क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन में ही बोलना है, जैसे डिड ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाया, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम, ऐसा नहीं होगा, अ लेटर वॉज, ऐसा नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब है जो हमने पहले यूज करना है। सेकेंड है हमारे जैसे डिड शी टेल अ स्टोरी, डिड शी टेल अ स्टोरी, तो इसमें अ स्टोरी है, एक स्टोरी है, सुना रही है, तो क्या होगा, वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गया, हर स्टोरी थर्ड फॉर्म आ गया, वाई हिम, वॉज अ स्टोरी टोल्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, टोल्ड, वॉज अ स्टोरी थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय हर, शी को हर में चेंज किया है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि यहां भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिड शी टेल अ स्टोरी, तो हमने उसका आंसर दिया है वॉज अ स्टोरी टोल्ड बाय हर, वॉज अ स्टोरी टोल्ड बाय हर। थर्ड है जैसे हमारे पास डिड ही डू हिज होमवर्क, डिड ही डू हिज होमवर्क, तो इसका क्या होगा, जो हमारे पास हिज होमवर्क है वो क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ही क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, तो डू क्या हुआ हमारे पास वर्ब की फॉर्म, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, वॉज हिज होमवर्क, ऑब्जेक्ट आ गया, डन बाय हिम, डू की फॉर्म लगा दी थर्ड, डन बाय हिम, ही को चेंज कर दिया हिम में, तो क्या आ गया हिम। नेक्स्ट है हमारे पास डिड दे प्ले क्रिकेट हियर, अब जो हमारे पास क्रिकेट है, द क्रिकेट है, वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर जैसे हेयर है तो इसको हम साइड में ही रहने देंगे, पहले हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वहां से लेना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट, वर्ब की फॉर्म दे सब्जेक्ट। अब हमने इसको कैसे लिखना है, वॉज अ क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया, प्लेड हर लिख लेना है, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ये सारा ऑब्जेक्ट है कि द क्रिकेट हियर प्लेड, हर यूज कर दिया, वाई देम, वाई देम, क्योंकि जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हमने सेंटेंस के खत्म होने पर ही यूज करना है, तो हमारा ये आ गया वॉज अ क्रिकेट प्लेड, हर वाई
them, क्योंकि हेयर हमने तो लिखा है क्योंकि क्रिकेट के बाद हमारा हेयर था, तो द क्रिकेट प्लेड हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। एक्स्ट्रा था हमारे पास हेयर बाय देम, दे को हमने किस में चेंज किया है, देम में चेंज किया है। अगर डिड शी कॉल मी और क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्या होगा, मी को हमने आई में चेंज किया, कॉल थर्ड फॉर्म, बाय शी को हर में किया, तो वॉज आई कॉल्ड बाय हर। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वॉज आई कॉल्ड बाय हर, पैसिव वॉइस हो गया इसका। अगला हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया कि इसमें डिड यूज होगा, वॉज वर यूज होगा, नेगेटिव में नॉट यूज कर लेंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो हमारा इंटेरोगेटिव था उसमें हम वॉज वर सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। बट जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें आईएनजी लगता है एक्टिव पैसिव में, एक्टिव वॉइस में। बट अगर हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो जो उसका आईएनजी है उसको हम वीइंग में लिखेंगे, VEING। इसमें बताती हूँ, चार्ट के थ्रू बताती हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा उसका जो सिंपल सेंटेंस है उसको हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, कि पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया, फिर वॉज वर कर दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगा दिया और फिर क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट। बट जो हमारा पैसिव वॉइस होगा उसको हम कैसे करेंगे, सिंपल सेंटेंस में ही पहले उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज वर्ब, क्योंकि पास्ट टेंस में हम वॉज वर्ब यूज करते हैं, तो ये हमारा पास कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है, तो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वॉज वर्ब लिखेंगे, जो हमारे पास आईएनजी था उसको हम वीइंग में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वाई यूज करेंगे, फिर लिखेंगे हम अपना सब्जेक्ट। क्या करना है, पहले हमने जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लेना है, उसके साथ वॉज वर्ब यूज करना है, प्लस वीइंग यूज करना है, VEING, वीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई और सब्जेक्ट। ऐसे हमने जो नेगेटिव होगा हमारा उसको कैसे लिखना है, सब्जेक्ट लिख देना है, प्लस वॉज वर्ब के साथ नोट यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, फिर हमने क्या कर देना, उसका ऑब्जेक्ट लिख देना है। अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस, ये जो हमारा था एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में हमने कैसे चेंज करना है, बट अगर हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर्ब आएगा, फिर नॉट, फिर हमारा आएगा वीइंग, आईएनजी को हमने वीइंग में चेंज किया है, वीइंग आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वाई और सब्जेक्ट आएगा, वाई और सब्जेक्ट आएगा। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। इसी को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, तो हम लिखेंगे, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज वर्ब, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अगर इसी इंटरोगेटिव में ही हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो जो हमारा वॉज वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वो पहले आ जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वीइंग आ जाएगा इसके साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वाई प्लस सब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में हमने इंटरोगेटिव को चेंज किया है। अब कुछ एग्जांपल्स है पॉजिटिव सेंटेंस के, जो सिंपल सेंटेंसेस है उसके एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे दे वर रनिंग अ फैक्ट्री, फर्स्ट फॉर्म के साथ रन, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या यूज कर दिया, रनिंग, आईएनजी। ये हमारा है एक्टिव वॉइस कि दे वर रनिंग अ फैक्ट्री।
फैक्ट्री तो अब हमारे पास आ गया जी ऑब्जेक्ट, रनिंग आ गया हमारे पास वर्ब, तो दे हमारे पास क्या आ गया सब्जेक्ट। तो क्या होगा इसका, अ फैक्ट्री वॉज बीइंग रन बाय देम, दे को किसमें चेंज कर दिया देम में, तो क्या होगा अ फैक्ट्री वॉज बीइंग रन आ गया बाय देम, क्योंकि जो हमारी इन आईएनजी था उसको हमने बीइंग में चेंज कर दिया है, तो क्या हुआ अ फैक्ट्री वॉज बीइंग रन बाय देम। नेक्स्ट है हमारा शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन, इन द किचन में तो वो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड्स है, हम फूड से लेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट आया वो क्या आया फूड, वर्ब की फॉर्म शी सब्जेक्ट, तो क्या होगा फूड वॉज बीइंग, आईएनजी को चेंज कर दिया, कुकिंग था तो इसमें क्या लिख लिया हमने फूड वॉज बीइंग, कुक रह गया उनके आईएनजी को तो हमने बीइंग में चेंज कर दिया, कुक का थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड इन द किचन, जो लास्ट में है उसको लास्ट में यूज कर दिया कि इन द किचन, तो क्या होगा फूड वॉज बीइंग कुक्ड इन द किचन। नेक्स्ट है हमारे पास आई वॉज राइटिंग नॉवेल्स 2 years ago, आई वॉज रिटन नॉवेल्स 2 years ago, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है नॉवल, मतलब क्या लिख रहा है वो क्या काम कर रहा है तो वो नॉवल है, तो नॉवल हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट, अ नॉवल, यहां पे आ गया ए नॉवल, ऑब्जेक्ट लिख लिया, अ नॉवल वॉज बीइंग रिटन, यहां तक हो गया कि जो अ नॉवल आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, वॉज हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी जो हमारा थर्ड फॉर्म के साथ यूज हो रहा था उसको हमने बीइंग, वर्ब के साथ यूज हो रहा था उसको हमने बीइंग कर दिया, आईएनजी को खत्म कर दिया, यहाँ पे आके रिटन राइट की थर्ड फॉर्म यूज कर दी रिटन 2 years ago, 2 years ago, वाई किसके द्वारा आई को किसमें चेंज कर दिया मी में। फोर्थ है हमारे पास राधा वॉज स्पीकिंग गुड इंग्लिश इन द क्लास, राधा वॉज स्पीकिंग गुड इंग्लिश इन द क्लास, अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, तो गुड इंग्लिश है जो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, स्पीकिंग हमारे पास, स्पीक हमारे पास क्या वर्ब की फॉर्म होगी, वर्ब हो गया, और राधा क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, राधा हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, तो क्या होगा इसका हमने वो बनाना है, अब पैसिव वॉइस में अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस, इसी को अब हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या आएगा गुड इंग्लिश, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, पहले वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, बीइंग लगा दिया, आईएनजी को खत्म करके बीइंग यूज कर दिया, स्पीक की थर्ड फॉर्म कर दी स्पोकन, स्पीक स्पॉक स्पोकन, तो स्पोकन आ गया, इन द क्लास जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो लिख लिया, अब किसके द्वारा, तो वो आएगा वाई राधा, सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आ गया, वाई राधा, गुड इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन इन द क्लास वाई राधा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने नेगेटिव में चेंज करना है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सीता वाज नॉट, नहीं का यूज हो गया नोट का, राइटिंग अ बुक एट होम, क्या हुआ, सीता वाज नॉट राइटिंग अ बुक एट होम, जो हमारा एट होम है वो हमारा लास्ट है, तो हमने कहां से स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अ बुक, अ बुक, तो अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिख दिया अ बुक, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट इन को खत्म किया तो बीइंग आ गया, रिटर्न थर्ड फॉर्म एट होम बाय किसके द्वारा, सीता के द्वारा, तो सीता वाई सीता,
A book was not being written at the home by Sita. सेकेंड है जैसे हमारे पास he was not cooking something special for his father. ये हमारा एक्टिव वॉइस है. He was not cooking something special for his father. तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? समथिंग स्पेशल. इसका क्या होगा? समथिंग स्पेशल ऑब्जेक्ट आ गया was not been. जो being है उसका ing कट करके being लिखा है इसमें पैसिव वॉइस में. पैसिव वॉइस है ये हमारा. समथिंग स्पेशल was not being cooked for his father. इतना तो हो गया. Why किसके द्वारा? Him. He के द्वारा, तो he को हमने किसमें चेंज किया है? Him में. तो क्या आएगा? Something special was not being cooked, third form, for his father. Why? He को किसने चेंज किया? Him. आगे हमारा रेखा was not washing her car yesterday. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? हर कार हमारा ऑब्जेक्ट आ गया. आगे आ गया हमारा was, आगे आ गया not. वॉशिंग था तो इंग लिखा था. कंटिन्यूअस टेंस में ing यूज रहा है, रहे थे, रहे होंगे, ये सब आएगा. तो ing को हमने being में चेंज कर दिया. वॉश थर्ड फॉर्म यूज की फिर, और फिर हमने लिखा वॉश्ड यस्टरडे. एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर दिया. किसके द्वारा? तो वो है रेखा. तो वाई? रेखा. हर कार वाज नॉट बीइंग वॉश्ड यस्टरडे. इतना हो गया. किसके द्वारा? वाई? रेखा. नेक्स्ट है हमारा यू वर नॉट टेलिंग an old story to my brother. You were not telling old story to my brother. तो इसमें जो हमारा पैसिव वॉइस होगा वो क्या होगा? पैसिव वॉइस है my brother was not being told an old story by you. जो हमारे पास माई ब्रदर है वो क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट, मेरे भाई के द्वारा. तो वो माई ब्रदर, तो माई ब्रदर हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ गया. वॉज नॉट आ गया. ing को बीइंग में चेंज किया. टेल को टोल्ड में थर्ड फॉर्म में लिखा. एंड ऑल स्टोरी लिख दिया. वाई किसके द्वारा? यू. तो यू का यू रहने दिया. तो इसका पैसिव वॉइस बना माई ब्रदर वॉज नॉट we told an old story for you. आगे है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को कैसे चेंज करना है. जैसे है was he doing his homework in the class. क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया. Was he doing his homework in the class. तो जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? Was his homework हमने यहां से लिया इसका, बाकी एक्स्ट्रा वर्ड्स है. तो was his homework being ing में चेंज कर दिया है. do की थर्ड फॉर्म यूज की. do did done in the class. किसके द्वारा? he के द्वारा. तो he को हमने किस में चेंज करना है? him में. तो क्या आया? was his homework being done in the class. इतना तो हो गया. why किसके द्वारा? why him. अगला जैसे were they not buying a book there.
वर दे के साथ वर यूज हुआ क्योंकि वे है, दे तो प्लूरल हुआ, तो दे के साथ हमने क्या किया, वर यूज किया है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में वर दे नॉट बाइंग अ बुक देयर, तो हमने इसको कैसे लिखना है, वॉज, अब अ बुक आ गई है, ऑब्जेक्ट हमारा जो अ बुक है, तो अब हमने अ बुक के साथ इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो एक बुक के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वॉज, क्योंकि एक है, सिंगुलर है, तो वॉज यूज करेंगे। वॉज आई बुक नॉट बीइंग वर देयर बाय देम। क्या हुआ कि वॉज अ बुक, जो अ बुक है वो ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, नॉट लिख दिया, आईएनजी को बीइंग में लिख दिया, थर्ड फॉर्म यूज कर दी, देयर बाय देम, दे को देम में चेंज कर दिया। वॉज अ बुक नॉट बीइंग डॉट देयर बाय देम और क्वेश्चन मार्क। थर्ड है हमारा वर दे वॉचिंग सीरियल यस्टरडे, वर दे वॉचिंग सीरियल यस्टरडे। तो इसका क्या होगा, जो हमारा एक्टिव वॉइस था वो पहले सिंगुलर में था, प्लूरल में था कि वर दे, बट जैसे ही हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो उसका बन गया वॉज सीरियल। अगर सीरियल्स होता, एस होता, तो हम यहाँ पे वर यूज करते, बट यहाँ पे एक सीरियल के बारे में पूछा, सिंगुलर के बारे में पूछा है, तो वो आएगा वॉज सीरियल, बीइंग वॉच्ड थर्ड फॉर्म आ गई, यस्टरडे वाई किसके द्वारा, दे के द्वारा, तो क्या यूज होगा, देम और क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो गया, अब थर्ड बचा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जो सिंपल वर्ड्स है एक्टिव वॉइस का, उसको कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसमें हम हैड यूज करेंगे, हैड बीन, हैड बीन यूज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट आ गया प्लस हैड लिख दिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट यूज किया। इसमें हम एक्टिव वॉइस में जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आ गया सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड यूज हो गया इसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के और ऑब्जेक्ट यूज हो गया। इसी को हमने अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है वैसा ही होगा जैसे पीछे यूज किया था, बट यहाँ पे हम वॉज वर्ब यूज कर रहे थे, इज एम आर यूज कर रहे थे, वहां पे हम क्या करेंगे, हैड बीन, क्या यूज कर देंगे, हैड बीन। तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई सब्जेक्ट, क्या यूज हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट लिख दिया पहले हमने, फिर हैड बीन यूज कर दिया उसका हेल्पिंग वर्ब्स, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म यूज होगी और जो हमारे पास पैसिव वॉइस होगा उसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। और फिर हमने वाई कर दिया, लिख दिया, फिर हम उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है वो लिखेंगे। अगर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है, उसको कैसे करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे प्लस हैड नॉट लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसमें तो हम हैड लगा देंगे और एक हम इसमें क्या कौन सा सेंटेंस जोड़ेंगे, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम नॉट यूज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वर्ब जो हमारा पैसिव वॉइस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, फिर हम उसमें नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हम उसके साथ बीन जोड़ेंगे, नॉट के साथ हम बीन जोड़ेंगे, प्लस
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई और सब्जेक्ट लिख देंगे। ये हो गया। अब इसको हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव मार्क्स क्या होगा हमारे पास? क्वेश्चन मार्क क्या है वो यूज कर देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हमने ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी तो हमने ऐसे ही लिखा था, वो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हुआ है, वहां वाज वर यूज हो रहा था, यहाँ पे हैड बीन यूज कर रहे हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसमें हम लिखेंगे हैड प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर बीन यूज करेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वाई लगाएंगे, फिर हम उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। वैसा ही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब है जो हम पहले ले लेंगे और ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वाई और सब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है इसका, एक सिंपल सेंटेंसेस का एग्जांपल है, दे हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर द रेन स्टार्टेड। क्या होगा? दे हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर द रेन स्टार्टेड। तो इसका हम क्या पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? क्रिकेट हैड बीन हुआ इसके साथ, थर्ड फॉर्म प्लेड, वाई डन। ये जो था हमारा सेंटेंस। अब एक्स्ट्रा वर्ड था हमारा बिफोर द रेन स्टार्टेड, उसको हम लास्ट में लिखेंगे कि जो आगे हमारा द क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम, दे को देम में चेंज किया, थर्ड फॉर्म की यूज की, हैड लगा दिया, और फिर हमारा जो एक्स्ट्रा वर्ड से सेंटेंसेस में वो है हमारे पास बिफोर द रेन स्टार्टेड। उसको क्या कर दिया हमने? देम बिफोर द रेन स्टार्टेड लास्ट पे कर दिया। अब सेकंड है इसका, जैसे द ब्रेव मैन हैड डिफाइंडेड द सिटी। तो जो द ब्रेव मैन है वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, डिफाइंडेड है थर्ड फॉर्म वर्ब की द सिटी, तो द सिटी हमारे पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे द सिटी हैड बीन, इसको बीन में भी चेंज कर दिया, ये पैसिव वॉइस में, उसमें हम हैड बीन यूज करेंगे। द सिटी हैड बीन डिफेंडेड बाय द ब्रेव मैन, डिफेंडेड बाय द ब्रेव मैन। थर्ड आएगा इसका एग्जांपल, आई हैड वॉर्न ब्लू शूज। तो जो ब्लू शूज है वो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, वॉर्न हमारे पास थर्ड फॉर्म है। तो इसका क्या होगा? ब्लू शूजेस हैड बीन, इसके साथ जैसे हैड था तो पैसिव वॉइस में आके, ये पैसिव वॉइस है हमारा, पैसिव वॉइस में आके हमने इसको बीन में चेंज किया है, थर्ड फॉर्म वॉर्न आ गई है, बाय आई को हमने किस में चेंज कर दिया है? मी में। आई को किस में चेंज किया है? मी में। तो क्या हुआ? ब्लू शूजेस हैड बीन वॉर्न बाय मी। अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या लिखा था कि हैड नॉट थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं। तो क्या होगा? पहले देखो, शी हैड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस। जो द पुलिस है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इन्फॉर्म हमारे पास वर्ब की फॉर्म है, शी हमारे पास सब्जेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? द पुलिस हैड नॉट, ऐसे ही रहेगा, इसके साथ क्या यूज हो जाएगा? बीन। पैसिव वॉइस में हमने इसको बीन में चेंज करना है, तो हैड नॉट बीन आएगा, हैड बीन नॉट नो नहीं आएगा, बट इसमें आएगा हैड नॉट बीन। इन्फॉर्म्ड वाई, थर्ड फॉर्म यूज होगी, वाई हर। शी को हमने किस में चेंज कर दिया? हर में। इन्फॉर्म, ऊपर भी इन्फॉर्म था, नीचे भी हमने एक्टिव वॉइस में भी इन्फॉर्म था और पैसिव वॉइस में भी हमने इन्फॉर्म ही लिखा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव जो वॉइस होते हैं उनके साथ भी थर्ड फॉर्म यूज होती है, और जो पैसिव वॉइस होते हैं उनके साथ भी हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं।
तो इसका होगा द पुलिस हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय शी का हर। सेकेंड है हमारे पास दे हैड नॉट बॉट अ न्यू कार। अब हमारे पास जो अ न्यू कार है वो हमारे पास क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। वॉट हमारे पास थर्ड फॉर्म है, दे हमारे पास सब्जेक्ट है। यहां पे क्या आया, ऑब्जेक्ट को लिखा पहले, अ न्यू कार हैड नॉट बीन, कि हैड प्लस नॉट प्लस बीन लगाना है, ऐसा नहीं हैड प्लस बीन प्लस नॉट, ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा हैड फिर हम नॉट लगाएंगे फिर हम उसके साथ बीन लगाएंगे। तो क्या होगा, अ न्यू कार हैड नॉट बीन वॉट, थर्ड फॉर्म हमने क्या कर दी, लगा दी। तो क्या है इसका, अ न्यू कार हैड नॉट बीन वॉट। डन। नेक्स्ट है हमारा दे हैड नॉट क्लीन देयर रूम, हैड नॉट क्लीन देयर रूम। जो हमारे पास देयर रूम्स हैं वो हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। क्लीन थर्ड फॉर्म आ गई, दे हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास था देयर रूम्स, तो आया देयर रूम हैड नॉट बीन, पैसिव वॉइस में हमने इसको चेंज किया है, तो क्या आया, देयर रूम हैड नॉट बीन, थर्ड फॉर्म हमारी क्या थी, क्लीन, तो क्लीन लगा दिया। क्या बना हमारा सेंटेंस, देयर रूम हैड नॉट बीन क्लीन्ड। थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और बाकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और हैड बीन यूज होगा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, हैड यू लव्ड हर, हैड यू लव्ड हर, हर को शी को हम हर में चेंज करते तो हर को हम किस में चेंज करेंगे, शी में। तो क्या हुआ, हैड यू लव्ड हर। तो क्या इसका क्या होगा, हैड को हम पैसिव वॉइस में होगा, जो हमारा हैड है वो हैड की जगह रहेगा, हर को हम शी लिख देंगे, वीन यूज करेंगे इसके साथ, और लव्ड थर्ड फॉर्म आ गई, वाई किसके द्वारा, यू, यू का यू रह गया। तो क्या होगा, हैड शी बीन लव्ड बाय यू। नेक्स्ट है हमारे पास हैड आई स्पोकन द ट्रूथ, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हैड आई स्पोकन द ट्रूथ। द ट्रूथ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, स्पोकन हमारे पास आ गया थर्ड फॉर्म, आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। तो क्या होगा, हैड द ट्रूथ बीन, हैड हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड हमारे पास आगे चला गया है, तो बीन को हम ऑब्जेक्ट के साथ लिखेंगे कि हैड द ट्रूथ बीन स्पोकन, थर्ड फॉर्म आ गया, वाई आई को हम किस में चेंज करेंगे, मी में चेंज करेंगे। तो ये क्या आ गया, हैड द ट्रूथ बीन स्पोकन बाय मी। थर्ड है हमारा हैड दे फॉरगिवन अस, हैड दे फॉरगिवन अस, ये हमारी थर्ड फॉर्म है, अस हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। तो अस को अगर हम वी को अस में चेंज करते हैं तो अस को किस में चेंज करेंगे, वी में। तो क्या आएगा, हैड वी बीन फॉरगिवन बाय देम, हैड वी बीन फॉरगिवन बाय देम, क्योंकि दे को हमने देम में चेंज किया, फॉरगिवन को थर्ड फॉर्म रहने दी वैसे ही, और हैड बीन यूज किया और अस को हमने वी में चेंज किया। तो क्या होगा इसका, हैड वी बीन फॉरगिवन देम। तो आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ओके, थैंक यू।